तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूमल करंट अफेयर्स के राजस्थान परिदृश्य के चर्चित स्थान सेशन को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो फार्मर रजिस्ट्री की एग्री स्टेक योजना में देश भर में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान जो है फार्मर रजिस्ट्री की एग्री स्टेक योजना में पहले स्थान पर है। डिटेल देखते हैं तो 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार जो केंद्र सरकार की एग्री स्टेक प्रोजेक्ट के तहत किसानों की ज़मीनों को आधार से लिंक करने में राजस्थान जो है देश भर में पहले स्थान पर है। तो केंद्र सरकार की योजना है एग्री स्टेक योजना, और इसमें जो है ज़मीनों को किसानों की ज़मीनों को आधार से लिंक करा जाएगा। तो राजस्थान जो है 81.13% कार्य जो है पूरा हो चुका है। तो राजस्थान में 81.13% कार्य पूरा हो चुका है, और केंद्र सरकार की ओर से इंसेंटिव के रूप में 562 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता मिलेगी। और इसमें जो है राजस्थान के शीर्ष 3 जिले देखे तो इसमें है 2 नए जिले हैं, डेडवाना कुचामन, कोटपुतली बहरोड और नागौर। और सबसे निम्न स्तर पर है बीकानेर। तो शीर्ष पर है डेडवाना कुचामन, नागौर और कोटपुतली बहरोड, जबकि जो निम्न स्तर पर है वो है बीकानेर। तो राज्य सरकार ने 17 फरवरी से 31 मार्च तक ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर जो है यह लक्ष्य हासिल करा। इसके तहत किसानों को 11 अंकों का एक यूनिक पहचान नंबर जो है आवंटित करा जाता है, जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए जो उपयोग में लाया जा सकेगा। नेक्स्ट देखें, बालोतरा जिले के किस भाग में दुर्लभ खनिज मृदा तत्व ऑक्साइड तो ऑक्साइड की मौजूदगी पाई गई है? तो यह है सिवाना क्षेत्र में। तो मृदा तत्व ऑक्साइड की मौजूदगी पाई गई है सिवाना क्षेत्र में। नेक्स्ट देखें तो 12 अप्रैल 2025 को प्रदेश के किस नए रनवे पर हवाई सेवा की औपचारिक शुरुआत करी गई? तो ये है झालावाड़ में। डिटेल देखें तो झालावाड़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई पट्टी का लोकार्पण पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह ने करा। यह जो हवाई पट्टी है रनवे 3120 मीटर और 60 मीटर चौड़ा है, जो उत्तर भारत का तीसरा सबसे चौड़ा रनवे है। राजस्थान में भी टोटल 23 हवाई पट्टियां हैं। तो राजस्थान के किसी नए रनवे पर हवाई सेवा की औपचारिक शुरुआत करी गई है? तो यह है झालावाड़ में। जैसे हैं वैश्विक रोजगार योग्यता परीक्षण गेट का फुल फॉर्म है ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट। तो गेट द्वारा पहली बार जारी करी गई इंडिया स्किल रिपोर्ट में महिला रोजगार के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो यह है राजस्थान महिला रोजगार में। तो गेट द्वारा पहली बार जारी करी गई इंडिया स्किल रिपोर्ट में महिला रोजगार में शीर्ष स्थान पर है राजस्थान। तो गेट द्वारा जारी स्किल रिपोर्ट में पहली बार राज्यों की कौशल क्षमता की जानकारी सामने आई है। ये गेट यानी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट, जिसे जो है भारत और विश्व भर के छात्रों और पेशेवरों के रोजगार कौशल का मूल्यांकन करने और उसे बढ़ाने के लिए जो है डिज़ाइन करा गया। रोजगार कौशल मूल्यांकन और उसे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन करा गया। इसमें राजस्थान की स्थिति देखते हैं तो महिला रोजगार में
38% रोजगार के साथ में देश भर में राजस्थान शीर्ष पर है। तो महिला रोजगार में राजस्थान शीर्ष पर है, दूसरे नंबर पर है गुजरात और तीसरे पर है दिल्ली। तो ये याद रखना है। और क्रिटिकल थिंकिंग, गणितीय कौशल और युवा रोजगार, क्रिटिकल थिंकिंग, गणितीय कौशल और युवा रोजगार में यूपी जो है ये प्रथम पर है। तो यूपी प्रथम पर है तीनों में। और समग्र रोजगार में महाराष्ट्र जो है ये प्रथम पर है। नेक्स्ट देखते हैं। तो 9 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार द्वारा पहली बार जारी करी गई पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम है उन्नति। तो इसमें जो है राजस्थान की किस पंचायत को देश भर में 8वां स्थान मिला है? तो केंद्र सरकार द्वारा जारी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम है उन्नति। इसमें जो है राजस्थान की किस पंचायत को देश भर में 8वां स्थान मिला है? तो ये मिला है पिंडावल डूंगरपुर। जो पंचायत है पिंडावल पंचायत डूंगरपुर, इसे जो है 8वां स्थान मिला है। तो पिंडावल डूंगरपुर को मिला है 8वां स्थान। और सबसे निम्न पायदान पर है डोलिया ग्राम पंचायत दौसा, और 8वें पर है पिंडावल डूंगरपुर। तो इस रैंकिंग में उन्नति 2025 राजस्थान की पिंडावल ग्राम पंचायत डूंगरपुर को देश भर में 8वें स्थान पर रहा है, जिसका स्कोर है 72.17। और पिंडावल को जो है फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया, फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है। यह इंडेक्स ये छोड़ दो। नेक्स्ट देखिए, महामारी के नए वायरस पर रिसर्च के लिए पहली हाईटेक लैब कहाँ पर बनाई जा रही है? तो महामारी के नए वायरस के रिसर्च के लिए पहली हाईटेक लैब ये बनाई जा रही है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांद्रा-सिंदरी अजमेर में। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांद्रा-सिंदरी अजमेर। तो कोरोना जैसी महामारियों से निपटने के लिए 5 अलग अलग संस्थानों में लैब बनाई जा रही है। तो 5 अलग अलग संस्थानों में लैब बनाई जा रही है, और राजस्थान में इसका जिम्मा मिला है केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर को। तो राजस्थान में मिला है केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर को। और यह जो है प्रदेश की पहली पेंडेमिक फाइट लेबोरेटरी होगी। 5 संस्थाएं लैब में काम करेंगी। तो यह है, नाम देखते हैं इनों के। तो इसमें जो है प्रोजेक्ट में बनने वाले लैब में जो है वेरिएंट की जांच, तो राजस्थान बायो क्लस्टर नाम से इस प्रोजेक्ट में बनने वाले लैब में जो है वेरिएंट की जांच, व्यापक रिसर्च करने के लिए 5 संस्थाएं मिलकर कार्य करेंगी। इसमें CUR के माइक्रोबायोलॉजिकल विभाग के साथ ही JNN मेडिकल कॉलेज अजमेर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, मणिपाल यूनिवर्सिटी और वनस्थली विद्यापीठ टोंक भी जो इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। तो CUR के बायोलॉजी विभाग के साथ में JNN मेडिकल कॉलेज अजमेर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, मणिपाल यूनिवर्सिटी और वनस्थली विद्यापीठ टोंक इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। और प्रदेश में इस तरह का यह पहला रिसर्च सेंटर होगा जहां पर महामारी का जो है वेरिएंट की जांच और व्यापक रिसर्च करा जाएगा। तो महामारी से जुड़े कारणों की जांच तो होगी, साथ में इससे बचाव के तरीके खोजने के लिए जो है चूहों पर भी रिसर्च करा जाएगा। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 2025 को जारी करी गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में राजस्थान का स्थान है 14वां, 14th रैंक है राजस्थान की इंडिया जस्टिस
रिपोर्ट में 2025। डिटेल देखें तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े मध्यम राज्यों की रैंकिंग जारी करी गई है। इस रैंकिंग में न्याय व्यवस्था से जुड़े 4 प्रमुख संस्थान पुलिस, न्यायपालिका, जेल और विधिक सहायता को 6 कसौटियों पर जांचा गया। तो इसमें प्रथम पर रहा है कर्नाटक, दूसरे पर आंध्रा, तीसरे पर एमपी और राजस्थान है इसमें 14वें स्थान पर। राजस्थान की रैंकिंग है 14वीं। फर्स्ट पर है कर्नाटक, दूसरे पर आंध्रा, तीसरे पर एमपी और राजस्थान है 14वें नंबर पर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। नेक्स्ट 20 अप्रैल 2025 को राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पूनो एमपी से 2 चीते शिफ्ट किए गए? तो पूनो एमपी से शिफ्ट में 2 चीते गांधी सागर अभ्यारण्य रावतबाटा में। पूनो एमपी से ट्रांसफ़र करा गया है गांधी सागर अभ्यारण्य रावतबाटा में। डिटेल देखें तो साउथ अफ्रीका से कूनो में लाए गए चीते प्रभास और पावक, नाम ध्यान रखना है, प्रभास और पावक को गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा गया। मुकुंदरा हिल्स में ग्रासलैंड की जगह से गांधी सागर को चीतों के लिए उपयुक्त माना गया है। तो ग्रासलैंड की वजह से गांधी सागर को चीतों के लिए उपयुक्त माना गया है और देश में एक से दूसरे स्थान पर चीतों के विस्थापन की दृष्टि से यह पहली शिफ्टिंग है। देश में एक से दूसरे स्थान पर चीतों के विस्थापन की दृष्टि से पहली शिफ्टिंग। चीता कॉरिडोर देखते हैं तो मोस्ट है ये चीता कॉरिडोर। तो एमपी, राजस्थान और यूपी, तो एमपी, यूपी और राजस्थान के बीच में 17,000 किलोमीटर का चीता कॉरिडोर बनाया जा रहा है, प्रस्तावित है, और जिसमें राजस्थान का करीब 6500 किलोमीटर क्षेत्र जो है शामिल होगा। तो राजस्थान का है 6500 किलोमीटर और टोटल है 17,000 किलोमीटर एमपी, यूपी और राजस्थान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन की दिशा में कार्यशील रहने के लिए राजस्थान को किस श्रेणी में वर्गीकृत करा है? तो राजस्थान को वर्गीकृत करा है कैटेगरी 1 में, तो श्रेणी 1 में मलेरिया उन्मूलन की दिशा में कार्यशील रहने के लिए। तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार की थीम थी मलेरिया का अंत, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जागृति। मलेरिया का अंत, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जागृति। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की श्रेणी रही कैटेगरी 1। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र, तो रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के मामले में देश भर में शीर्ष स्थान पर है राजस्थान। डिटेल देखें तो राजस्थान देश में रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में सबसे अग्रणी राज्य है। राज्य के 275 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करे गए हैं, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 अप्रैल को लोकसभा में दी। भारतीय रेलवे 2025-26 तक 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करा गया है। तो 2025-26 तक 100% विद्युतीकरण और वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनना यह लक्ष्य है भारतीय रेलवे के। तो 2025-26 तक 100% विद्युतीकरण और 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। नेक्स्ट देखें 8 से 22 अप्रैल 2025 की अवधि में आयोजित करे गए राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में राजस्थान का देश भर में स्थान, तो ये रहा प्रथम स्थान पर पोषण पखवाड़े में। डिटेल देखें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जो कि था 7वां संस्करण, इसका आयोजन हुआ 8 से 22 अप्रैल को। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे पोषण अभियान का एक घटक है। तो केंद्रीय सरकार द्वारा चलाए गए पोषण अभियान का एक घटक है। इसका उद्देश्य जन आंदोलन के माध्यम से देश में पोषण के प्रति जागरूकता लाना।
जन आंदोलन के माध्यम से देश में पोषण के प्रति जागरूकता लाना। और इसमें देखें तो जिलेवार रैंकिंग देखते हैं तो चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ ये टॉप पर है। तो मेन जो नाम याद रखना, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ टॉप वाले जो है अपने राजस्थान में टॉप वाले जो जिले हैं, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़, तीसरे पर है महाराष्ट्र। तो राजस्थान पहले पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे पर और महाराष्ट्र है तीसरे पर। और जिलेवार देखें तो चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ ये टॉप 3 में है। और पीपलू ब्लॉक जो लोक सेवक दिवस 21 अप्रैल को आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी इन्हें राजस्थान के टोंक के पीपलू ब्लॉक में उल्लेखित उपलब्धि की प्रशंसा करी। यहाँ पर पिछले 2 वर्षों में 2 वर्षों के मुकाबले में इस वर्ष आंगनबाड़ी में बच्चों के मेजरमेंट एफिशिएंसी 20% से बढ़कर 99% हो गई। तो पीपलू ब्लॉक टॉक जहाँ पर आंगनबाड़ी के बच्चों की मेजरमेंट एफिशिएंसी 20% से बढ़कर 99% हो गई है। और नेक्स्ट देखें तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की जयपुर यात्रा। तो 21 अप्रैल 2025 को उपराष्ट्रपति अमेरिका जेडी वेंस विशेष विमान से जयपुर पहुँचे और 22 अप्रैल को RIC में बिजनेस मीट में हिस्सा लिया और इनकी पत्नी उषा वेंस और इनके बच्चे के साथ जो है जयपुर आई। जेडी वेंस जो है सपरिवार पहले आमेर का भ्रमण करा और उसके बाद में ताजमहल देखने के लिए आगरा गए। नेक्स्ट देखें 27 मार्च 2025 को बनाई गई 25 नई ग्राम पंचायत। तो 17 मार्च 2025 को बनाई गई 25 नई नगर पालिका 25। देखते हैं यह है मनिया सेपऊ धौलपुर, मंडार सिरोही, मंडेला मलसीसर और बुहाना झुंझुनू, कानपुर मनोहर थाना और डग झालावाड़, मथानिया जोधपुर, साहवा चूरू, बनेड़ा बिगोद भीलवाड़ा, अरनोट प्रतापगढ़, सुरोट करौली, रायपुर ब्यावर, कालाडेरा कानोता और खिजरोल जयपुर, समदड़ी जसोल बालोतरा, रियाबंडी नागौर, पलसाना सीकर, पिसागन अजमेर, खाटू खुर्द डीडवाना कुचामन। तो ये 25 नई नगर पालिकाएँ बनाई जाएंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं मनियाक सेपऊ धौलपुर, मंडार सिरोही, मंडेला मलसीसर बुहाना झुंझुनू, खानपुर मनोहर थाना डग झालावाड़ में, मथानिया जोधपुर में, साहवा चूरू में, बनेड़ा बिगोद भीलवाड़ा में, अरनोट प्रतापगढ़, सुरोट करौली, रायपुर ब्यावर, कालाडेरा कानोता और खिजरोली जयपुर में, समदड़ी जसोल बालोतरा में, रायाबंडी नागौर में, पलसाना सीकर में, पिसागन अजमेर में और खाटू खुर्द डीडवाना कुचामन में। नेक्स्ट देखें पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन। पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन, तो राधा कृष्णन शिक्षा संकुल जयपुर स्थित कार्यालय राजीव गांधी विद्या भवन का नाम पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन कर दिया गया। तो राधा कृष्ण शिक्षा संकुल जयपुर में स्थित कार्यालय राजीव गांधी विद्या भवन, तो यह है राजीव गांधी विद्या भवन, इसका नाम चेंज करके पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन कर दिया गया है। इस भवन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय और विद्यार्थी सेवा केंद्र सहित शिक्षा विभाग के कार्यालय जो है चल रहे हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।